श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। भगवान ने 34वें श्लोक में भी कुछ ज्ञान के साधनों को बताया और 39वें श्लोक में भी ज्ञान के साधनों को बताया। इनमें जो 39वें श्लोक के द्वारा बताए गए श्रद्धा, तत्परता और संयतेन्द्रियत्व है, ये है ज्ञान के अंतरंग उपाय, अव्यभिचरित साधन। इन साधनों के सिद्ध होते ही तत्वमशादी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का ज्ञान होता है। इसलिए कहा श्रद्धावान, तत्पर और संयतेन्द्रिय जो है उसे ज्ञानम लभते का मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वह प्राप्त हुआ ज्ञान पराम शांतिम शब्दित जो मोक्ष है उसका हेतु बन जाता है। ये उत्तरार्ध में कहा ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, तत्काल प्राप्त होती है। तो इस प्रकार मोक्ष का हेतु यानी ज्ञान एक परम पुरुषार्थ का साधन है, ये बताया गया। और उक्त जो श्रद्धादि साधन है, इन साधन से संपन्न व्यक्ति को ज्ञान होता है, ये बता करके श्रद्धादि साधन और ज्ञान का साध्य साधन भाव बताया और ज्ञान और मोक्ष का साध्य साधन भाव बताया। उत्तर श्लोक में 40वें श्लोक के अवतरण में भाष्यकार भगवान कहते हैं ये जो साध्य साधन भाव बताया गया है इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए। अत्र संशयो न कर्तव्य। अत्र ये सर्वनाम है, इससे ग्राह्य है अस्मिन अर्थे। अत्र यानी अस्मिन अर्थे और वो प्रकृत अर्थ है। अत्र सर्वनाम होने से प्रकृत अर्थ का परामर्शक होगा जो 39वें श्लोक में साध्य साधन भाव बताए हैं। दो साध्य साधन भाव बताए। पूर्वार्ध में ज्ञान को साध्य के रूप में बताया, श्रद्धादि को साधन के रूप से बताया। तो श्रद्धादि साधन संपन्न व्यक्ति को ज्ञान अवश्य होता ही है, ये पूर्वार्थ का अर्थ है। और वह प्राप्त ज्ञान शीघ्र ही परा शांति शब्दित मोक्ष का हेतु बन जाता है। इस बात को भी ये दो साध्य साधन भाव हुए। इन दोनों के विषय में, इन दोनों का परामर्शक है दो साध्य साधन भाव का अत्र शब्द। इसलिए अत्र संशयो न कर्तव्य, यानी प्रकृत अर्थ के विषय में संशय नहीं करना चाहिए, ये कहा गया। ये प्रकृत अर्थ है। कहा क्यों नहीं करना चाहिए संशय? तो संशय की अकर्तव्यता में हेतु बताते हैं पापिष्टो ही स, ही यानी यस्मात्, यस्मात् कारणात् संशयः पापिष्टः। ये जो संशय है वो पापिष्ट है। पाप शब्द का अर्थ है पापी, पाप करने वाले।
या सीधा पाप शब्द का अर्थ पाप लीजिए। और अनेक प्रकार के पापों में जो उत्कृष्ट पाप है उसे कहा जाता है पापिष्ठ। इष्टन प्रत्यय होता है उत्कर्ष को बताने के लिए। हाँ, तो कहते हैं, और पाप का अर्थ होता है अनर्थ का हेतु। पाप अनर्थ जो दुख है उसका हेतु बन जाता है, कारण बन जाता है। तो पाप शब्द का अर्थ है अनर्थ हेतु। और अनर्थ के हेतु अनेक हैं। उनमें यदि अत्यधिक अनर्थ का हेतु कोई होगा वो पाप है, इसलिए उसे कहा जाता है पापिष्ठ। पापिष्ठ शब्द का अर्थ होता है अनेक अनर्थ हेतुओं में जो सबसे ज्यादा अनर्थ का कारण बने, उसे कहा जाता है पापिष्ठ। और ये संशय पापिष्ठ होने के कारण, अत्यधिक अनर्थ का हेतु होने के कारण, जितने अनर्थ के हेतु हैं उन सब में यदि ज्यादा अनर्थ करने वाले को खोजे तो नंबर 1 पर पाप ये संशय आ जाता है। वो अत्यधिक सबसे पहले नंबर आता है उसी का, इसलिए उसे कहा जाता है पापिष्ठ। भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि पापिष्ठ हो ही संशय ही, यानी यस्मात् कारणात् संशय पापिष्ठ। और उस पापिष्ठ संशय को अपने अंतःकरण में जो स्थान देगा, तो आग कभी भी जला सकती है और सबसे पहले जहां प्रकट होगी वहीं जलाएगी। तो ऐसे ही संशय जो है जहां रहेगा, तो आग जहां होती है वहीं ताप, अपना जो ताप रूपी फल है वो दिखाती है। कहीं पर भी जहां आग जलेगी वहां ठंडा होगा ऐसा नहीं। ऐसे संशय जहां होगा तो संशय अपना कार्य जो अनर्थ है वहां दिखाएगा ही। इसलिए चित्त में साधक को संशय को स्थान नहीं देना चाहिए। ये भगवान यहां पर 40वें श्लोक में कह रहा है। इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा कि अत्र संशयो न कार्य। तो श्रद्धादि साधनों से ज्ञान अवश्य होता ही है, और इन साधनों से प्राप्त ज्ञान परा शांति शब्दित मुक्ति को दिलाता ही है। इस अर्थ के विषय में संशय नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि संशय अनर्थ का मूल है, पापिष्ठ है। इसे 40वें श्लोक में कहते हैं। 40वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। आज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। तो अज्ञ न जानाति थी अज्ञ, और यहां अज्ञान लेना है प्रकृति विषय का अज्ञान। प्रकृत है आत्मा, आत्मज्ञान की स्तुति की जा रही है ना। तो अज्ञ शब्द का अर्थ हो जाएगा अनात्मज्ञ, जो अनात्मज्ञ है, अज्ञानी है। आत्मानात्म विवेक नहीं है जिसकी बुद्धि में, उसे अज्ञ कहा जाता है।
तो अज्ञः विनश्यति, मतलब अज्ञानी का विनाश होता है। विनाश है अनर्थ। तो अज्ञानी अनर्थ को प्राप्त करता है। अज्ञानी को अनर्थ क्यों हो रहा है? तो कहते हैं उसी अज्ञान, ये अनर्थ का कारण उसके पास है। अज्ञान अनर्थ का हेतु है। अज्ञः विनश्यति से बताया, एक अनर्थ का हेतु है अज्ञान। जिसके अंदर विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, वह अविवेकी भी दुखी रहता है, उसे दुख होता है। दूसरा अश्रद्धानश्च विनश्यति, जो अश्रद्धान है यानी अश्रद्धालु है। श्रद्धान कहते हैं श्रद्धालु को। शास्त्र प्रतिपादित अर्थ के विषय में जिसको श्रद्धा नहीं है, वो भी विनश्यति यानी अनर्थ को प्राप्त करता है। तो इससे बताया अश्रद्धा भी अनर्थ का हेतु है, अज्ञान भी अनर्थ का हेतु है, अश्रद्धा भी अनर्थ का हेतु है। और संशयात्मा विनश्यति, इससे बताया जा रहा है संशयात्मा कहा जाता है। संशय है आत्मा में यानी चित्त में, बुद्धि में, जिसके उसे संशयात्मा कहते हैं। आत्मा शब्द का अर्थ यहां पर अंतःकरण, बुद्धि। तो संशयग्रस्त चित्त है जिसका, वह व्यक्ति भी यानी संशयालु व्यक्ति भी। तो संशयी भी विनश्यति यानी अनर्थ को प्राप्त करता है। तो इससे बताया जा रहा है संशय भी अनर्थ का कारण है। तो तीन को यहां पर अनर्थ हेतुत्वेन रूपेण बताया गया। अज्ञ विनश्यति से अज्ञान और अनर्थ, इनमें साध्य साधन भाव बताया। एक अनर्थ, विनाश शब्दित अनर्थ ये कार्य है, फल है, और इसके तीन साधन बताएं विनाश के। एक तो अज्ञान, अज्ञ विनश्यति से, और अश्रद्धान शब्द से अश्रद्धा को विनाश का कारण बताया, और संशयात्मा विनश्यति से संशय को भी विनाश का हेतु बताया। हाँ? हाँ हाँ, तो दोनों में थोड़ा सूक्ष्म अंतर। संशय श्रद्धालु को भी कहीं कहीं नहीं, श्रद्धा होने पर भी प्रमाण मूलक संशय हो सकता है। जैसे नहीं तो श्रवण के बाद में मनन का विधान करने की क्या जरूरत है? प्रमेय विषयक संशय का निवर्तक मनन है। उसे श्रवण से निर्धारित जो अर्थ है उसमें भी श्रद्धा है। वेदांत श्रवण जनित ज्ञान जीवो ब्रह्मैव नापरः, इसमें आस्था है, विश्वास है। और अपना जो अनुभव है ये भी प्रमाण है, इसमें भी विश्वास है, श्रद्धा है। तो दो प्रमाण है, और ये दो प्रमाण आपस में एक ही विषय को अलग अलग स्वरूप में बता रहे हैं। वेदांत प्रमाण बता रहा है कि आत्मा त्वमर्थ अकर्त्री अभोक्त्री निर्विकार चेतन है, और स्वयं का अनुभव आत्मा को यानी त्वमर्थ को बता रहा है कर्ता भोक्ता विकारी।
तो इस प्रकार ये दो प्रमाण आपस में एक ही वस्तु का परस्पर विरोधी स्वरूप बताने के कारण दो प्रमाणों का विरोध होने से संशय हो सकता है श्रद्धा होने पर भी। तो ऐसे स्थान पर ये कहा जा रहा है कि संशय नहीं करना चाहिए शास्त्रोक्त अर्थ में। ये जो लौकिक शास्त्र से जिस प्रमाण का विरोध प्रतीत हो रहा है उसी में कोई न कोई कमी है, ऐसी अंदर से बुद्धि हो, न कि शास्त्र में। तो जब सम प्रमाणत्व बुद्धि होगी तो ऐसा हो जाता है, संशय हो जाता है। ऐसे इसमें थोड़ा अंतर हुआ कि नहीं दोनों में? श्रद्धा तो है, श्रद्धा में कमी नहीं, श्रद्धा न होती तो श्रवण में ही प्रवृत्ति न होती। तो श्रद्धा होते हुए भी संशय हो रहा है, वो प्रमाणांतर के साथ प्रमाणत्व न निश्चित जो स्वानुभव भी है उसके साथ विरोध होने से। तो ये कहते हैं कि अज्ञान, अश्रद्धा और संशय ये तीन अनर्थ के हेतु हैं। तो कहा ये तीनों विनाश रूपी अनर्थ को समान रूप से उपस्थित करते हैं या इन तीनों में से विनाश से लक्षित अनर्थ का न्यून अधिक हेतु है। तो यदि इनमें तारतम्य है, विनाश शब्दित अनर्थ के प्रति कारणत्व का, अनर्थ उत्पादन के प्रति न्यूनाधिक्य है, तो कौन अधिक अनर्थ का हेतु है, इसे जानने की जिज्ञासा हुई। तो उत्तरार्ध में बताया जा रहा है इन तीन अनर्थ के हेतुओं में सबसे अधिक अनर्थ का हेतु संशय है, इसलिए वो पापिष्ठ है। संशय को पापिष्ठ बताना है। तो उत्तरार्ध में कहा जाता है कि नायम लोको अस्ति न परह न सुखम संशयात्मना। कहते जो अज्ञानी है, आत्मविषयक ज्ञान जिसको नहीं है, वे लौकिक सुख तो अज्ञानी भी भोगते हैं, लौकिक सुख के उपाय को अपना करके वैश्विक सुख से वंचित नहीं रहते हैं। उन्हें अज्ञानी को वैश्विक सुख होता है। यदि अज्ञान आत्मविषयक अज्ञान है तो मोक्ष तो नहीं होगा, आत्म सुख तो नहीं मिलेगा, लेकिन शास्त्र के प्रति श्रद्धा है अज्ञानी होने पर भी, तो उसे कर्म कांड ने बताया हुआ जो इस लोक के सुख का साधन और परलोक के सुख का साधन है, उसको अपना करके वैश्विक सुख को वो अज्ञानी भी भोग सकता है। विषय सुख से वंचित वो नहीं होता, उसका आत्म सुख उसे प्राप्त नहीं होता, ये जरूर है। इसलिए आत्म सुख से वंचित रखता है। और जो अश्रद्धालु है, शास्त्र के प्रति भी उसकी श्रद्धा नहीं है, अज्ञानी भी है, श्रद्धा भी नहीं है, तो भले ही पारलौकिक सुख से वो वंचित रहे, लेकिन अश्रद्धालु जो नास्तिक है, अज्ञानी है, अश्रद्धालु है, तो इस लोक का जो सुख है, वैश्विक सुख, सुख सुविधाएं वो भोग सकता है। वो उसकी अश्रद्धा वर्तमान जीवन में सुख सुविधाओं में किसी प्रकार से बाधक नहीं बनती, इस लोक का सुख भुगवा देती है। लेकिन जो संशय है वह आत्मसुख से तो वंचित ये दोनों भी रख रहे हैं, श्रद्धा, अश्रद्धा भी, अज्ञान भी। अज्ञान केवल आत्मसुख से वंचित रख रहा है। यदि अज्ञान मात्र है और श्रद्धा है
तो पारलौकिक सुख से भी वंचित नहीं रखता, केवल आत्म सुख से वंचित रखता है। अज्ञान भी है, अश्रद्धा भी है, तो लौकिक सुख, वर्तमान सुख तो मिलेगा, भावी सुख के साधन के प्रति श्रद्धा न होने से शास्त्र ने बताया हुआ इष्टादि कर्म नहीं करेगा तो स्वर्ग आदि सुख से तो वंचित रह सकता है, लेकिन इस लोक का सुख अश्रद्धा वंचित नहीं रखती है, वर्तमान सुख से वो होता है। लेकिन संशय एक ऐसा है जो आत्म सुख से भी वंचित रखता है और लौकिक सुख से भी वंचित रखता है, पारलौकिक सुख से भी और इस वर्तमान जन्म के सुख से भी वंचित रखता है। उसे यहां पर कहा कि संशयात्मनः, जो संशयात्मा है, संशय है आत्मा में यानी चित्त में जिसके, उसे कहा जाता है संशयात्मा। शास्त्र प्रतिपादित साध्य साधन भाव के विषय में जिसे संशय है वह अयम लोकः नास्ति, उसे वर्तमान लोक की भी प्राप्ति नहीं हो पाती। और न परः, जो सर्वसाधारण वर्तमान लोक है, अज्ञानी को भी और अश्रद्धालु को भी मिल रहा है, वह वर्तमान यह लोक भी उसे नहीं मिलता। और न परः, और परलोक से भी वंचित रहता है। और लोकद्वय से वंचित रह करके लोकद्वय में जो सुख होता है, ऐहिक सुख और पारलौकिक सुख, इन सुखों से भी वह वंचित ही रहता है, रहित ही रहता है। तो न सुखम संशयात्मनः, तो संशयात्मा जो है लौकिक सुख से भी वंचित रहता है, हमेशा दुखी रहता है। हमेशा अनर्थ यदि चाहिए तो संशय कर लें, और अनर्थ इस लोक में भी परलोक में भी न हो और तो संशय न करें। संशय लौकिक सुख में ऐहिक सुख तथा पारलौकिक सुख का भी विनाशक है, वो पास में आने ही नहीं देता। जो भी ऐहिक सुख के साधन हैं उनके प्रति भी संशय उत्पन्न होता है बुद्धि में, तो संशय उत्पन्न होगा तो फिर उन साधनों को अपनाने ही नहीं देगा वो संशय, तो उस सुख से भी वंचित रह जाता है। इस प्रकार सभी सुखों से वंचित रखने वाला और हमेशा दुख को ही उपस्थित करने वाला ये संशय होने के कारण संशय को कहा जाता है जितने अनर्थ के साधन हैं उनमें सबसे अधिक अनर्थ का साधन। संशयग्रस्त व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। भाष्य है कि अज्ञश्च यानी अनात्मज्ञ और अश्रद्धानश्च, जो अनात्मज्ञ है और श्रद्धा से रहित है और संशयात्मा है, विनश्यति, विनाश को प्राप्त करता है, यानी अनर्थ को प्राप्त करते, अर्थात ये तीनों भी अनर्थ के साधन हैं। उत्तरार्ध का अवतरण है भाष्य में कि अज्ञा श्रद्धानो यद्यपि विनश्यतः, अज्ञान और अश्रद्धा यद्यपि अनर्थ के हेतु है, लेकिन कहते हैं तथापि न तथा यथा संशयात्मा, तो अज्ञान और अश्रद्धा अनर्थ के संशय की तरह
हेतु नहीं है। जैसा अनर्थ का हेतु संशय है वैसे अनर्थ के हेतु संशय और अज्ञान और अश्रद्धा नहीं है। अनर्थ के हेतु है लेकिन संशय के तरह अनर्थ के हेतु नहीं है। तो मतलब संशय की अपेक्षा कम अनर्थ के हेतु है। अज्ञान आत्म सुख से मात्र वंचित रखता है और अश्रद्धा पारलौकिक सुख से मात्र वंचित रखती है। और सुख, ये जो संशय है वह तो ऐहिक सुख से भी वंचित रखता है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि अज्ञाश्रद्धानो यद्यपि विनश्यतः तथापि न तथा, यानी वैसे अनर्थ को प्राप्त नहीं करते अज्ञानी और अश्रद्धालु जैसे संशयात्मा अनर्थ को प्राप्त करता है। वो हमेशा अनर्थ से ही घिरा रहता है संशयात्मा। तो संशयात्मा तु पापिष्ठ सर्वेषाम, यानी सर्वेषाम पापानाम अर्थात अनर्थ हेतुनाम, पापिष्ठ यानी अत्यधिक अनर्थ हेतु कह तो संशय, तो संशय जो अत्यधिक पाप का हेतु है, इसलिए संशयात्मा को पापिष्ठ कहा जाता है। तो संशय आत्मा में पापिष्ठत्व का ही प्रतिपादन किया जा रहा है प्रश्न पूर्वक। कथम, यानी कैसे संशय अत्यधिक पाप का हेतु है, क्या अनर्थ का हेतु है। कहते इस प्रकार की न अयम यानी साधारण अपि लोकः अस्ति तथा न परो लोको न सुखम तत्र अपि संशय उपपत्ते। तो इस विषय संशयात्मा को ये वर्तमान जो लोक हैं और परलोक हैं वो दोनों भी प्राप्त नहीं हो पाते। क्यों? कहते तत्रापि संशय उपपत्ति, तो लोक प्राप्ति के उपाय में भी संशय होने से। और न सुखम, सुख भी नहीं हो पाता। तो संशय उपपत्ति, संशय आत्मनः संशय चित्तस्य, संशय आत्मा कहते हैं संशय चित्त व्यक्ति को, यानी जिसके चित्त में हमेशा संदेह रहता है। तस्मात् संशयो न कर्तव्य, तात्पर्य अर्थ निकला संशय नहीं करना चाहिए अनर्थ का कारण होने से। कहते हैं मान लिया कि अत्यधिक अनर्थ का हेतु संशय होने से नहीं करना चाहिए, लेकिन संशय न करना ये हमारे हाथ की थोड़ी बात है, हो जाता है। उसे कैसे न करें? तो कहते हैं संशय का उच्छेदक जो ज्ञान है उसको अपना ले, तो फिर संशय कभी होगा ही नहीं। ज्ञानी को संशय नहीं होता। जो संशय का जड़ है, संशय को उत्पन्न करने वाला है, उसको संशय का बीज यदि अंतःकरण में पड़ा रहेगा तो कभी न कभी अंकुरित होगा। तो अंकुरित होगा तो वो संशय के रूप में ही प्रकट होगा। संशय का बीज, चने का बीज जब अंकुरित होगा तो चने का ही रूप धारण करेगा ना। तो जो बीज जमीन में पड़ा हुआ है जिसका, वो जब अंकुरित होगा तो उसी रूप में अंकुरित होगा। तो संशय के बीज को अंतःकरण में से निकाल करके अलग कर दें तो संशय फिर प्रकट नहीं होगा। तो संशय का बीज क्या है उसे यहां पर बता रहे हैं
उसे बताया जाएगा 42वें श्लोक में। संशय का बीज अज्ञान है और अज्ञान का निवर्तक ज्ञान है। इसे यहां पर 41वें श्लोक में कहा जा रहा है। तो 41वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, ज्ञान संचिन्न संशयम कर्माणि न निबध्नन्ति। तो ज्ञान से, यहां पर ज्ञान लेना है प्रकृत जो ज्ञान है, कर्मणि अकर्म या पश्चात से बताया गया सम्यक ज्ञान, ये संशय के बीज को, संशय का बीज है अज्ञान, उसको नष्ट कर देता है। और अज्ञान नहीं रहेगा तो संशय भी नहीं होगा। और जब तक अज्ञान रहेगा तो फिर किसी न किसी रूप में संशय बना ही रहता है, होता ही रहता है। तो संशय निवृत्ति का उपाय बताया, ज्ञान संचिन्न संशयम, ज्ञान से निवृत्त हो गया है। संचिन्न का अर्थ है सम्यक रूप से छिन्न हुआ है, उच्छिन्न हुआ है, समाप्त हो गया है संशय जिसका, ऐसा जो संशय रहित व्यक्ति। क्षीयन्ते क्या भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो परमात्मा साक्षात्कार होने पर सर्वे संशया छिद्यन्ते, सब संशय जो है समाप्त होते हैं। और क्योंकि परमात्मा साक्षात्कार संशय का हेतुभूत जो अज्ञान है उसको समाप्त कर देता है, बाधित कर देता है। तो फिर संशय नहीं रहता। श्रुति कहती है संशय संचिन्नता का हेतु श्रुति ने बताया, तस्मिन् दृष्टे परावरे सर्वे संशया छिद्यन्ते। संशय का छेदन करना है, उच्छेद करना है, तो उसका उपाय परमात्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। उसी ब्रह्म ज्ञान को यहां पर ज्ञान संचिन्न संशयम में ज्ञान शब्द से लिया जा रहा है। वही ज्ञान यहां पर कर्मणि अकर्म या पश्चात इत्यादि में सम्यक ज्ञान के रूप में बताया गया है। तो ये जो सम्यक ज्ञान है उससे संशय निकल जाता है। तो संशय मत करो करके जो कहा, तो यदि संशय नहीं करना है, हमेशा के लिए संशय को, अनर्थ के हेतुभूत संशय को अपने से विदा करना है, तो उसका एक उपाय है कि संशय के कारण अज्ञान को दूर कर ले। अज्ञान दूर होता है ज्ञान से, इसलिए ज्ञान संचिन्न संशयम, जो ज्ञान से संशय रहित हुआ है उसे फिर कर्माणि न निबध्नन्ति, कर्म बंधन के हेतु नहीं बनता है, वो कर्म बंधन में नहीं आता। का मतलब उसके कोई भी कर्म जन्म के आरंभक नहीं होता है, फलारंभक नहीं बनते, अनर्थ के हेतु नहीं बनता है। ऐसा क्यों होता है? तो कहते इसलिए कि योग संन्यस्त कर्मा है वो। इसमें भी योग शब्द से ज्ञान को ही लेना, ज्ञान योग, योग यानी ज्ञान योग, जो यहां पर बताया गया सम्यक ज्ञान है, वही योग है। और उससे संन्यस्तानि कर्माणि ये न,
योगेन यानी सम्यक ज्ञानेन संन्यस्तानि कर्माणि येन स योग संन्यस्त कर्मा तम योग संन्यस्त कर्माणम, ऐसी उत्पत्ति है। का मतलब सम्यक ज्ञान से त्यागे गए हैं कर्म जिसके द्वारा क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे श्रुति कहती है। तो ज्ञान होता है तो संशय निवृत्त होते हैं और कर्म भी क्षीण हो जाता है। तो क्षीण कर्मत्व का ही नाम है योग संन्यस्त कर्म, जिसके कर्म ज्ञान से क्षीण हो गए हैं। और क्रियमान जो कर्म है ज्ञान सहभावी, वे उनका अलेप हो जाता है। इसलिए योग संन्यस्त कर्मा होने से क्या हो जाता है कि कर्माणि न निबध्नन्ति, और साथ में आत्मवंतम यानी अप्रमादी है, आत्मवान है का अर्थ। तो योग संन्यस्त कर्मा ज्ञान संचिन्न संशय जो आत्मवान है, निरंतर आत्मनिष्ठा में बना रहता है, तो उसे कर्माणि न निबध्नन्ति, तो उसके जन्म के आरंभक कर्म नहीं बनते हैं। आत्मवान है, निरंतर आत्मनिष्ठ है। तो भाष्य है थोड़ा, योग संन्यस्त कर्माणम यानी परमार्थ दर्शन, योग शब्द का अर्थ करते हैं परमार्थ दर्शन लक्षणेन योगेन, परमार्थ दर्शन रूप जो योग वह योग है, और उससे संन्यस्तानि कर्माणि येन, और जिसने कर्म छोड़ दिए हैं, त्यागे हैं, परमार्थदर्शिना, वो है योग संन्यस्त कर्मा। और वो कर्म कौन? तो धर्माधर्माख्यानी, धर्म भी और अधर्म भी। और तम योग संन्यस्त कर्मानम कर्माणि न निबध्नन्ति, ऐसा अन्वय हो जाएगा। तो कथम योग संन्यस्त कर्मा इत्याह, योग संन्यस्त कर्मत्व में प्रयोजक बताया जा रहा है। कैसे योग संन्यस्त कर्मा हुआ? तो कहते हैं इसलिए कि ज्ञान संचिन्न संशय है। तो ज्ञानेन यानी आत्मेश्वर एकत्व दर्शन लक्षणेन, ब्रह्मात्म एकत्व दर्शन रूप ज्ञान से संचिन्न संशय है। वो संचिन्न संशयो यस्य स ज्ञान संचिन्न संशय। और ये एवं योग संन्यस्त कर्मा तम आत्मवंतम, यानी संशय रहित है और ज्ञान से जिसके कर्म निवृत्त हो गए हैं, ऐसा जो आत्मवान है का मतलब अप्रमादी है, अप्रमत्त आत्मवंतम का अर्थ करते हैं। का अप्रमत्तम का भी, तो जो अप्रमत्त है आत्मनिष्ठा में, तो उसे हमेशा आत्मा में क्रियादि विकार प्रतीत होंगे नहीं। और जो क्रियादि विकार हैं वे इंद्रिय तथा शरीर रूप जो गुण हैं उन्हीं के विकार हैं, इस रूप में दिखेंगे। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो यहाँ प्रमाद है, आत्मनिष्ठा के प्रति प्रमाद होगा, तो अनात्मा जो सक्रिय कार्यक्रम संगात है वह आत्मरूप से यदि दिखेगा, उसे आत्मरूप से ग्रहण करेगा, तो वो हो जाएगा क्या? सक्रिय होगा, फिर कर्म बंधन में पड़ेगा। उन कर्मों को मैंने किया ये अभिमान करेगा।
इसलिए अप्रमाद का अर्थ है निर्विकार आत्मदर्शन निष्ठ। जो होता है उसका ये निश्चय रहता है कि गुण चेष्टा रूपेण दृष्टानि कर्माणि। गुण है शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुए जो सत्वादि गुण, और उनकी जो चेष्टा है वही तो कर्म है। शरीर इंद्रिय मन रूपी अनात्मा का व्यापार है। इस रूप से गृहीत जो कर्म है वे न निबध्नन्ति, बंधन के हेतु नहीं बनते। अनिष्टादि रूपम फलम न आरभन्ते, अनिष्टादि रूप फल के आरंभक नहीं बनते। हे धनंजय, अब ये अंतिम श्लोक है, इसको पूरा किया जाए। 42वें श्लोक का अवतरण भाष्य है। 42वें श्लोक में प्रथम पद के रूप में तस्मात् शब्द का प्रयोग है ना, तस्माद् अज्ञान संभूतम। तो यह तदोर नित्य संबंध के अनुसार यत शब्द और तत्शब्द का नित्य संबंध होता है। इसलिए क्या होगा, एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम के अनुसार तस्मात् शब्द का प्रयोग करोगे तो यस्मात् का प्रयोग न होने पर भी यस्मात् का स्मरण हुआ आएगा। तो तस्मात् पदार्थ को बताने के लिए अवतरण भाष्य में भाष्यकार भगवान तस्मात् शब्द के द्वारा अपेक्षित यस्मात् का प्रयोग करके बता रहे हैं कि यस्मात् कर्मयोग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय हेतुक ज्ञान संचिन्न संशयो न निबध्यते। कर्म भी ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मत्वात् एव। ये जो अनुस्वार है ये कर्म भी के पास होना चाहिए। न निबध्यते कर्म भी, निबध्यते के पास में है ना, हाँ, जो स्वल्प विराम वो जो है होना चाहिए कहाँ, कर्म भी के पास, एक पद आगे। तो कहते हैं जो कर्मयोग है, निष्काम कर्मानुष्ठान रूप कर्मयोग, उससे चित्त शुद्ध होता है। निष्काम कर्मयोग अनुष्ठान चित्तगत मल नामक जो अशुद्धि उसका क्षय कर देता है। और जब कर्मयोग से मल नामक अशुद्धि की निवृत्ति होती है, क्षय होता है, तो वह कर्मयोग से हुई चित्त शुद्धि अशुद्धि की निवृत्ति कारण बन जाती है सम्यक ज्ञान में। इसलिए उस सम्यक ज्ञान को कहा जाता है अशुद्धि क्षय हेतुक ज्ञान। और वह ज्ञान संशय का उच्छेदक है। ज्ञान संचिन्न संशयम से बताया गया। जो संशय का सम्यक रूप से छेदक ज्ञान है उसका कारण क्या है, अशुद्धि का क्षय। और अशुद्धि का क्षय किससे होता है, कर्मयोग से। इसलिए यहां पर भगवान उपसंहार श्लोक में कर्म करने के लिए कहते हैं ना, तस्मात् कुरु कर्मत्वम पूर्वये पूर्वतरम कृतम। ये उपक्रम में कहा था कि तुम्हें पूर्व मुमुक्षुओं ने किया हुआ जो कर्म है वही करना है। तो यहां पर भी ये चौथे अध्याय का उपसंहार श्लोक है, उपक्रम
और उपसंहार में एक वाक्यता होनी चाहिए। यद्यपि ज्ञान की बड़ी प्रशंसा सब कुछ हुई, लेकिन वह ज्ञान जो सब साधनों में प्रशस्त बताया गया है और समस्त अनर्थ के हेतुभूत संशय का उच्छेदक है, लेकिन वह ज्ञान होगा उसका साधन अशुद्धि का क्षय होने पर। अशुद्धि क्षय ये ज्ञान का साधन है, चित्त की शुद्धि। अशुद्धि का क्षय कहो या चित्त शुद्धि कहो, और चित्त को शुद्ध करने वाला ये कर्म योग है, इसलिए तुम्हें कर्म करना है। वो ज्ञान समस्त अनर्थ के हेतुभूत संशय का निवर्तक बिना चित्त शुद्धि के होगा नहीं। चित्त शुद्धि बिना निष्काम कर्म योग के नहीं होगी, इसलिए वो करना है। तो तस्मात् अज्ञान संभूतम तस्मात् यस्मात् कर्मयोग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय हेतु ज्ञान संचिन्न संशयो न निबध्यते। क्या मतलब? उसका जन्म नहीं होता, मुक्त हो जाता है, कर्म बंधन में नहीं आता। न निबध्यते कर्म भी, कर्म उसके जन्म के आरंभक नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? तो कहते इसलिए कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मत्वात् एव, ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म दग्ध हो जाते हैं। और यस्मात् एक हेतु ये हुआ, तस्मात् यस्मात् वो चित्त शुद्धि से ही ज्ञान होता है और उससे जो है फिर कर्म बंधन में नहीं पड़ता। वो ज्ञान रूपी अग्नि कर्म को निर्बीज कर देता है। इसीलिए तस्मात् योगम आतिष्ठ, ऐसा अन्वय करिए। तो उस कारण से योग का अनुष्ठान करना है, यानी निष्काम कर्मानुष्ठान करना है, कर्मयोग करना है। आगे हैं और एक हेतु, यस्माच्च ज्ञान कर्मानुष्ठान विषये संशयवान विनश्यति। और जिस कारण से शास्त्र प्रतिपादित जो साधन है ज्ञान और कर्मानुष्ठान, और इसके विषय में संशय करने वाला विनाश को प्राप्त करता है। शास्त्रार्थ के विषय में संशय मत करो करके कहा न भगवान ने। और यदि संशय होता है तो फिर वो जो है विनाश का हेतु बन जाता है। तो जिस कारण से शास्त्रार्थ है, शास्त्र प्रतिपादित साधन ज्ञान योग और कर्म योग, इसके विषय में संशय अनर्थ का कारण है। उस कारण से तस्मात् का अर्थ निकलेगा। ये दो हेतु हैं। इस कारण से संशय को छोड़ करके क्या करना है कि शास्त्र प्रतिपादित जो साधन है, हम जिस साधन के अधिकारी हैं वह साधन अपने जीवन में अपनाना है। ये यहां पर उपसंहार श्लोक में बताया जा रहा है। तो इस श्लोक का उच्चारण किया जाए। तस्मादज्ञान संभूतम हृष्टम ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत। हे भारत, तस्मात् का अर्थ निकलेगा पूर्वोक्त अवतरण भाष्य में जो दो हेतु बताए, इन दो हेतुओं के कारण यानी कर्मानुष्ठान जनित चित्त शुद्धि ज्ञान का कारण है, और शास्त्रार्थ जो है कर्मानुष्ठान तथा ज्ञान, यही श्रेय के साधन है। कर्माधिकारी को श्रेय की प्राप्ति कर्म से ही होती है,
कर्मण्यैव ही संसिद्धि मास्तिता जनकादय परंपराया ज्ञान द्वारा कर्म ही कर्माधिकारी के कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय है। एवं तो नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे श्रुति कहती है। उस कारण से ये तस्मात् का अर्थ निकलेगा। अज्ञान संभूतम और हिस्थम येनम संशयम येनम आत्मनः संशयम ज्ञानासिना चित्वा योगम आतिष्ठ हे भारत उत्तिष्ठ, ऐसा अन्वय करिए। हे भारत उत्तिष्ठ, हे अर्जुन उठो। क्योंकि पहले कहा था ना कि गांडीव धनुष को छोड़ करके अर्जुन बैठ गया। न योत्सयति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूवः, वो रथोपस्थ उपाविशत, वो रथ में बैठ गया छोड़ करके गांडीव धनुष। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे भारत उत्तिष्ठ, हे अर्जुन उठो और उठ करके क्या करो, तो योगम आतिष्ठ, योग का अनुष्ठान कर लो। योग है कर्म योग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और वो योग है अर्जुन का निष्काम कर्मानुष्ठान, वर्तमान में युद्ध। इसलिए योगम आतिष्ठ यानी युद्ध करो। लेकिन युद्ध करते समय पहले क्या करो, युद्ध रूपी साधन में लगने से पहले संशयम चित्वा, येनम आत्मनः संशयम चित्वा, ये जो आत्मविषयक संशय है, इस आत्मविषयक संशय को छोड़ करके, त्याग करके, इसका छेदन करके फिर योग करो। तो कहा ये आत्मविषयक संशय रहता कहाँ है, पहले वो मालूम तो चाहिए जिसका उच्छेद करना है, कहाँ रहता है। तो कहते हैं हृस्थम। तो हृदय शब्द से यहां पर हृत शब्द से उपलक्षित बुद्धि है, हृदयस्थ बुद्धि, और उसी का एक परिणाम होने से संशय भी एक वृत्ति है ना, अंतःकरण की वृत्ति है। इसलिए हृस्थम का अर्थ है अंतःकरण में स्थित जो संशय है। विचिकित्सा, हाँ संशय है ना, विचिकित्सा, विचिकित्सा संशय का पर्यावाचक शब्द है। और का अंतःकरण में कहां से आया, तो अज्ञान संभूतम, वो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ चित्त में स्थित जो आत्मनः संशय है, आत्मविषयक संशय है, इस संशय को चित्वा, और ये नम का अर्थ है जिसे पापिष्ठ बताया गया था, समस्त अनर्थ का हेतु बताया था, वह अनर्थ हेतुभूत संशय उसको त्याग करके योगम आतिष्ठ। और वो कैसे दूर करे, तो ज्ञानासीना, ज्ञान है आत्मानात्म विवेक, और वही आशी के तरह असी है, यानी तलवार के तरह तलवार है, और उससे इस संशय का छेदन करो। ज्ञान रूपी खड्ग से संशय का छेदन करके योगम आतिष्ठ, कर्मानुष्ठान करो। तस्मात् पापिष्ठम, तस्मात् का अर्थ कर रहे हैं कि पापिष्ठम अज्ञान संभूतम अज्ञानात अविवेकात जातम, ये जो पापिष्ठ संशय है, तस्मात् का तो जो अवतरण में अर्थ बताया वो तस्मात् से ग्राह्य है। इन कारणों से क्या करो कि पापिष्ठम और अज्ञान संभूतम का अर्थ कर रहे हैं कि अज्ञानात अविवेकात जातम, अविवेक से उत्पन्न हुआ जो ये पापिष्ठ संशय है, और हिस्थम यानी हृदि बुद्धौ स्थितम,
ज्ञानासीना ने शोक मोहादि दोषहरम सम्यक दर्शनम ज्ञानम, शोक मोहादि का निवर्तक जो ज्ञान है सम्यक दर्शन वही ज्ञान है। और तदेव अशी यानी खड्ग के तरह खड्ग है। और तेन ज्ञानासीना आत्मनः स्वस्य आत्मविषयत्वात् संशयस्य, आत्मविषयक संशय होने के कारण इसको क्या करो, छित्वा। और एक संशय का विशेषण है, यानी नहीं परस्य संशय परेण क्षेत्रव्यताम प्राप्नोति, आत्मविषयत्वात् संशयस्य ये हेतु इसलिए है कि संशय आत्मविषयक होने के कारण आत्मविषयक ज्ञान से ही दूर होगा। जिस विषयक संशय है वह उस विषयक ज्ञान से निवृत्त होता है। स्थानुर्वा पुरुषोवा ये जो संशय है वो सामने जो स्थानु है उसके तद विषयक होने से स्थानु ज्ञान से निवृत्त होता है। ऐसे ही आत्मविषयक संशय निवृत्त होगा कि वो आत्मज्ञान से। नहीं परस्य संशय परेण क्षेत्रव्यताम प्राप्तः येन स्वस्य इति विशिष्यते, अतः आत्मविषयः अपि स्वस्य एव भवति। इसलिए आत्मनः का अर्थ कर दिया स्वस्य, क्योंकि अन्य विषयक संशय की निवृत्ति अन्य विषय से नहीं होती है, तो ये आत्मविषयक संशय है। हाँ, समान विषय में विरोध होता है। संशय का और ज्ञान का निवर्तक भाव होगा जब विरोध होगा, विरोध होगा समान विषय में। इसलिए कहते हैं ये न स्वस्य इति विशिष्यते, अतः आत्मविषय अपि स्वस्य एव भवति। और छित्वा एनम संशयम, इस संशय को स्वविनाश हेतुभूतम योगम आतिष्ठ, सम्यक दर्शन उपाय कर्म अनुष्ठानम आतिष्ठ कुरु इत्यर्थ। तो सम्यक दर्शन का उपाय रूप जो कर्मानुष्ठान है वो करो। उत्तिष्ठ, उठो, इदानीम युद्धाय। तो अर्जुन का सम्यक दर्शन उपाय रूप कर्म है वही स्वधर्म युद्ध करना, इसलिए युद्ध करो। इति श्री महाभारते शतसहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोध्याय। इति परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमत् शंकर भगवत कृतौ श्रीमद् भगवद्गीता भाष्ये ब्रह्मयज्ञ प्रशंसा नाम चतुर्थोध्याय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्